राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीत मर्मज्ञ श्री कैलाश खेर जी हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे निवास स्थान पर आए। मैं आपसे कुछ परिचर्चा करना चाहता हूं, आशा है कि आप मुझे सहयोग करेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। आप कई बार इस देवभूमि में आए हैं, आपको यहाँ कैसा लगता है और आप क्या अनुभव करते हैं? जी, किसी भी देवस्थली पर जब आप जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप भगवान के यहाँ गए हैं, उसके प्रांगण में गए हैं। और यहाँ प्रकृति का तो अपना एक है ही दैवत्व से परिपूरित नजारा, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों में सरलता है, अभी भी भोलापन है। तो ये भोले की नगरी मुझे लगती है, जैसे भोले ने अपने गण जो छोड़े हैं वो पहाड़ों में ही छोड़े हैं। बहुत सुंदर सर। आप एक सिंगर हैं, आपको यहाँ का लोकगीत और लोक संगीत, यहाँ की लोक संस्कृति कैसी लगती है सर? यहाँ की लोक संस्कृति बहुत आकर्षक है, बहुत भाव विभोर है और भावनाओं से परिपूरित है। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि यहाँ के लोगों की जो सरलता है, जो सुगमता है, जीने की शैली जो है, वो उनके कल्चर में, उनके आर्ट में, उनके नाट्यों में, उनके स्वांग में, उनके लोक संगीत में बहुत ही अच्छे से परिदृष्ट होती है। इस देवभूमि उत्तराखंड में फिल्मांकन की दृष्टि से यह स्थान कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। थोड़ा क्या होता है, साधन संपन्नता, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ सुगमता और बढ़वानी पड़ेगी, ताकि क्योंकि बहुत सारे समूह को लाना, पूरी फिल्म की एक यूनिट होती है, 150 लोग चलते हैं एक साथ, तो उन सबको लाना, उनको सबको मैनेज करना, थोड़ा सा सहूलत उतनी नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसी जगहों को कम चुना जाता है। अन्यथा ये ईश्वरीय नगरी है, दैवत्व से परिपूरित है। और जिस भी फ्रेम में आंख बंद करके आप एक फ्रेम लगाइए, वहीं ऐसा लगता है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नजारा। बहुत सुंदर सर। क्या लोक संगीत के क्षेत्र में को संरक्षित करने की आवश्यकता है? यदि है तो क्या प्रयास होने चाहिए? नहीं, सबसे बड़े प्रयास इसके होने चाहिए कि जितने भी लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वो भाग बेशक रहे हों, संस्कृति में बेशक कितना भी बदलाव आ रहा हो, लेकिन पौराणिकता को अपनी ना छोड़ें। और शहरों में रहकर भी यदि मजबूरी वश उनको बड़े बड़े नगरों में भी जाना पड़ रहा है, तो वहाँ की जीवन शैली में ढलने के बाद भी अपने लोक संगीत को थोड़ा बचाना चाहिए। यदा कदा कुछ ऐसे त्योहारों में, उत्सवों में शामिल होना चाहिए, अगली पीढ़ी को साथ में जोड़ना चाहिए। लोक संस्कृति को ऐसे ही बचाया जा सकता है। तो सर, आपने आज तक कितने गाने गाए हैं? हमने आज तक 1500 गाने गा लिए हैं और लगभग 1000 एक फिल्म में गा लिए हैं। 1000 क्या 1200 के करीब फिल्में हो गई हैं। और भगवान ने चाहा तो 2000 के करीब हमारे मतलब 12-13 साल का करियर है और 1200 के करीब हमारी कॉन्सर्ट्स हो गई हैं। आपका अपना सबसे अच्छा गीत कौन सा है सर? तेरी दीवानी है जी। तेरी दीवानी लिख लो। वैसे तो सभी अपने अपने गीत तो सब ठीक है। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वो लोगों के फेवरेट सिंगर जी। ये सब के साथ साथ भारत सरकार ने हमको पद्मश्री प्रदान की है। पद्मश्री से हम विभूषित हैं पिछले वर्ष, और संगीत क्षेत्र के हम सबसे कम आयु के पद्मश्री विभूषित कलाकार हैं। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? यदि कोई युवा संगीत के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो उसका भविष्य क्या है, उसके लिए कितने अवसर खुले? देखिए, जहाँ भी लोग सच्ची निष्ठा से दृढ़ निश्चय होकर लक्ष्य की ओर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उनके लिए लाखों अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है, और परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस पृथ्वी पर ये उदाहरण है। देखिए, प्रकृति का ये साक्षात नियम है। तो इसलिए हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे निवास पर आए और आपने समय दिया। आपका समय हमारे सुनने वालों के लिए एक प्रेरणाप्रद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।